Hello everyone, welcome to this new session in the series of LRDI previous year papers. I am Ashish and today we are going to discuss one of the sets of logical reasoning. Before we proceed solving this question, if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe because इस series में हम 20 सेशन अपलोड करने वाले हैं in the coming month. So make sure you do not miss any of the update. So this is the question on your screen. दिखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, but once you will read this question, you'll find it confusing. So try to read what is given in the question. उसके basis पे there are 4 question. उनको solve करके एक बार देखिए and then find out कि whether you are able to reach to the correct answer or not. The questions are who is the eldest brother, who is the youngest brother, who are twins and which of the following is false. यानी age से related क्वेश्चन है और इसमें एज का ऑर्डर अगर हमने निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा. सो लेट्स से व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग. ए बी सी डी ई एफ जी आर ब्रदर्स. टू ब्रदर्स हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड ए सेड टू बी, यू आर एज ओल्ड एज सी was when I was twice as old as D and will be as old as E was when he was as old as C is now. अब ये क्या बोल दिया इसने, आधे लोगों को तो ये समझ नहीं आया होगा. सो we'll have to break this sentence and then try to understand what is it saying. आगे वो कहता है B said to A, you may be older than F but G is as old as I was when you were as old as G is, and D will be as old as F was when F will be as old as G is. So that is what given in the question. Let's try to break it into smaller pieces and then we'll try to figure out what is given. हमारा अल्टीमेट एम इस क्वेश्चन में क्या है, इन टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द एजेस, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लग रहे हैं. तो चलते हैं शुरू से दोबारा से. ए ने बी से कहा सबसे पहले, यू आर एज ओल्ड एज सी वॉज, यानी पास्ट में कभी सी जिस एज का रहा होगा, यू मतलब बी से उसने कहा है, तो दिस इज बी. तो बी इज एज ओल्ड एज सी वॉज, जो सी की एज कभी पास्ट में थी वो बी की एज आज है. दैट मीन्स सी की एज बी से तो ज़्यादा होगी. यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी कैन हैव दिस कंक्लूजन. आगे उसने कहा सी वॉज वेन आई वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज डी. अब यहाँ पे आई कौन है जो बोल रहा है, दैट इज ए. यानी ए वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज डी किसी टाइम पे. तो अगर ए वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज डी, यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, दैट ए इज greater than D, A की age is greater than D's age, and will be as old as E when, as old as E was when he was as old as C is now. Who will be as old as E? U मतलब B. So B will be as old as E was. यानी E किसी टाइम पे पास्ट में जिस एज का रहा होगा, बी फ्यूचर में उस एज का हो जाएगा. दैट इज अगेन वी कैन से दैट ई की एज जो है वो बी से ज़्यादा होगी व्हेन ही वॉज एज ओल्ड एज सी इज नाउ. व्हेन ही वॉज एज ओल्ड एज सी इज नाउ. ही कौन है यहाँ पे, ही है यहाँ पे ई. तो ई कभी उस एज का था जिस एज का सी आज है, और ई ऐसा पास्ट में था. दैट मीन्स हम कह सकते हैं ई इज ग्रेटर देन सी. तो ये चार चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं बाई ब्रेकिंग दिस स्टेटमेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. बी सेड टू ए, यू मे बी ओल्डर देन एफ. यू मतलब ए, क्योंकि ए से कहा गया है. बी सेड टू ए, यू मे बी ओल्डर देन एफ. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन एफ, बट जी इज एज ओल्ड एज आई वॉज. आई मतलब जिसने बोला है दैट इज बी, यानी जी इज एज ओल्ड एज बी वॉज. तो बी कभी पास्ट में जिस एज का था, जी अभी उस एज का है, ये उसने कहा है. दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन जी. व्हेन यू वर एज ओल्ड एज जी इज, यू मतलब अगेन ए, जब कभी ए उस एज का था जब जितना जी आज है. तो अगेन हम कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन g. आगे कहा गया है d विल बी एज ओल्ड एज f वॉज. तो यहाँ से फिर से हम वही निकाल सकते हैं.
एफ की जो पास्ट में एज थी डी फ्यूचर में उतना होगा, दैट मीन्स एफ इज ग्रेटर देन डी, एंड डी विल बी एज ओल्ड एज एफ वॉज व्हेन एफ विल बी एज ओल्ड एज जी इज। तो जी की जो अभी की एज है एफ फ्यूचर में उतना होगा, दैट मीन्स जी इज ग्रेटर देन एफ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको समझेंगे सो यू विल बी एबल टू कम टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो E इज ग्रेटर देन B एंड C इज ऑल्सो ग्रेटर देन B एंड E इज ग्रेटर देन C। तो अगर इन दोनों को तीनों को कंबाइंड कर लें, E इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन B एंड दिस इज डन, E इज ग्रेटर देन B इज डन। उसके बाद हम कह सकते हैं B इज ग्रेटर देन G and G is greater than F and F is greater than D. Now A जो है greater than D है, greater than F भी है, यानी A जो है वो इधर कहीं आएगा, इससे आगे तो हो नहीं सकता। अब A को यहाँ पे पुट करना बचा हुआ है। A से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखिए तो B said to A that you may be older than F but G is as old as I was यानी B was when you यानी A were as old as G is। तो तीन लोग हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में, A, B एंड G। तो ट्राई टू लुक एट दिस स्टेटमेंट, G is as old as B was when A was as old as G is। तो सेकेंड पार्ट को पहले देखते हैं, when A was as old as G is। G is मतलब G की जो प्रेजेंट एज है, मान लेते हैं x है, तो जब A कभी पास्ट में इस एज का था तो पास्ट की एज जब A की थी सेम व्हेन G इज, जो G की प्रेजेंट एज है। तो सेकंड पार्ट का मतलब तो ये हुआ, और पहला है G इज एज ओल्ड एज B, उस टाइम पे G इज एज ओल्ड एज B। तो उस टाइम पे G और B की एज सेम थी, यानी अगर G की एज जो आज है x, उस टाइम पे B की एज भी x थी। इसको दोबारा समझा देता हूँ। देर वॉज सम टाइम इन द पास्ट, ये जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, देर वॉज सम टाइम इन द पास्ट व्हेन A वॉज एज ओल्ड एज G इज प्रेजेंटली। तो हम मान लेते हैं G प्रेजेंटली x का है, तो पास्ट में कोई ऐसा टाइम था जब A भी x का था, तो ये आ गया A यहाँ पे x है, G x है। फिर उसने कहा है पहले पार्ट को अगर इंक्लूड कर लें, G इज एज ओल्ड एज B वॉज एट दैट टाइम। G की जो प्रेजेंट एज है यानी x वो सेम थी जो कि उस पास्ट मोमेंट पे B की एज थी। तो उस पास्ट मोमेंट पे अगर सेम एज थी B की तो वो भी x ही रही होगी। तो यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि A और B आर ऑफ इक्वल एज, एट मीन्स A इक्वल्स टू B, यानी ये दोनों ट्विन्स हो सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। Who is the eldest brother, who is the youngest brother, who are twins and which of the following is false। तो eldest हो गया E, youngest हो गया D, twins हो गए A and B, तीन क्वेश्चन तो ये हो गए। So eldest is E, youngest is D, twins are A and B। अब है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो गलत बताना है इनमें से कौन सा है। G हैज़ 4 एल्डर ब्रदर्स। तो G यहाँ पे उसके 4 बड़े भाई होने चाहिए, यानी 1 2 3 4, ये तो सही बात है, हमें गलत बात बतानी है, तो दिस इज नॉट द आंसर। सेकेंड ऑप्शन से A इज ओल्डर देन G बट यंगर देन E। A इज ओल्डर देन G, दैट इज ट्रू, बट यंगर देन E, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है। C ऑप्शन कहता है B हैज़ 3 ओल्डर ब्रदर्स, B के 3 बड़े भाई हैं। तो B के 3 बड़े भाई हैं, दैट इज नॉट ट्रू। B के 2 ही बड़े भाई हैं, E एंड C, क्योंकि A तो उसके इक्वल एज का है। सो दैट हैज़ टू बी आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन सेज देयर इज अ पेयर ऑफ ट्विंस अमंग द ब्रदर्स, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, A एंड B आर ट्विंस। सो विद दैट वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। इसको एक बार और सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक स्टेटमेंट बहुत ही घुमा घुमा के दे रखा है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। विल अगेन मीट विद द नेक्स्ट सेशन इन दिस सीरीज विद अ न्यू क्वेश्चन।
टिल देन कीप लर्निंग।